क्या जंगल है, ये क्या लाकानूनियत है, ये क्या तमाशा है। क्या आप आएंगे रात की तारीकी में 10-12 लोग आएंगे, डालों पर आएंगे, तापेंगे, चीज़ों को तोड़ेंगे, जो दिल करेगा कैमरों को गायब करेंगे, जिस बंदे को दिल करेगा उठा के ले जाएंगे, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करेंगे। ख़वातीन होती हैं और यह मकबूल जान साहब की अहलिया बापर्दा खातून है, मतलब कोई शर्म नहीं है। इस्लाम किधर गया, बेसिक ह्यूमन राइट्स किधर गए। जो आपका मकसद था कि फैमिली को परेशान किया जाए, बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपने एक 70-75 साल की खातून को परेशान कर लिया, उनकी 2 बेटियां आपने उनको परेशान कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर चीमा और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ इस्माइल कासिम साहब मौजूद हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और साथ ही साथ हरफे राज के नाम से जो कि ओरिया मकबूल जान साहब का प्रोग्राम है उसको होस्ट भी करते हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि ओरिया मकबूल जान साहब का प्रोग्राम जो हफ्ते के रोज़ लगता है उससे एक दिन पहले रात को 11-11:30 बजे उनको जबरी तौर पर गिरफ़्तार कर लिया गया। तो अगले दिन का प्रोग्राम क्या शेड्यूल्ड था, क्या मामला थे, किस खदशे का इजहार किया था ओरिया मकबूल जान साहब ने कि उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, तमाम तर बातचीत ज़रा करते हैं इस्माइल साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा कि क्या प्लान था, आपने नेक्स्ट क्या ऐसा करना था कि जिसकी बुनियाद पर गिरफ़्तारी अमल में आ गई है? देखिए, करना तो कुछ भी नहीं था, क्या ही हम लोग कर सकते हैं। हम लोग, आपने इंट्रो के अंदर का जबरी तौर पर गिरफ़्तार कर लिया। जबरी आपका लफ्ज़ बिल्कुल ठीक है, गिरफ़्तार लफ्ज़ गलत है। गिरफ़्तारी इज़ समथिंग एल्स। जबरी के आगे अगर आपने कुछ लगाना है तो गुमशुदगी लगाएं। ये जो है जबरी गुमशुदगी है। जबरी गुमशुदगी वो होती है जो कि हमारे साल 75 साल की तारीख़ के अंदर एक मिसाल नहीं है, बहुत ज़्यादा मिसाल है और हमें कभी समझ नहीं आई कि होता क्या है। लेकिन अगर वो हमारे घरों तक पहुँच गई है पंजाब के अंदर, तो फिर हम लोग आके जागें कि हाँ यार, ये मामला तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि अगर आपको किसी की बात से सवालिया निशान है, किसी की बात के ऊपर, किसी की बात से आपको ऑब्जेक्शनेबल लगी है, तो आप कानून को फॉलो करें, लॉ को फॉलो करें। आपने जो भी दरख्वास्त दें थाने में, जो कानून के तहत जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करें। ये क्या जंगल है, ये क्या लाकानूनियत है, ये क्या तमाशा है। क्या आप आएंगे रात की तारीकी में 10-12 लोग आएंगे, डालों पर आएंगे, तापेंगे, चीज़ों को तोड़ेंगे, जो दिल करेगा कैमरों को गायब करेंगे, जिस बंदे को दिल करेगा उठा के ले जाएंगे, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करेंगे। ख़वातीन होती हैं और यह मकबूल जान साहब की अहलिया बापर्दा खातून है, उनको आपको कोई शर्म नहीं है। इस्लाम किधर गया, बेसिक ह्यूमन राइट्स किधर गए। मतलब इट्स अबव मी कि हम किस मुल्क में किस अंजाम में। भाई ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल हुई, क्योंकि इतलात आई हैं कि वहाँ पर ग्राउंड कर दिया गया, जो साइडों पर लगे हुए CCTV फुटेजेस थी, CCTV कैमरास थे। ऐसा ही है, ओरिया मकबूल जान साहब के अपने घर में भी कैमराज नस्ब थे, उनको तो उतारे गया, गायब किया गया, DVR को साथ लिया गया। जो नेबरिंग लगे हुए थे CCTV कैमराज, उनको भी नीचे किया गया। लेकिन बस देख लेना, अल्लाह फुटेज कहाँ से आई? वही कहने लगा था कि अल्लाह के भी कोई काम होते हैं जिसके अंदर फुटेज तो फिर भी आ गई ना, तस्वीर तो आ गई, वही आज अदालत में पेश भी हो गई, जिसके अंदर एलीट फोर्स का डाला देखा जा सकता है। तो अब सवाल तो अगर ये ना होता, ये तस्वीर भी ना निकलती, तो फिर किसने रिस्पॉन्सिबल था। जिस तरह आज उन्होंने आके बड़े आराम से कह दिया जज साहबा के सामने कि हमारे पास तो है ही नहीं, पुलिस तो मजलूम से शक्ल ना कहती, हमें तो पता ही नहीं है, हमारे से ऊपर ही कि हमें आपको पता है किधर होंगे। ये सारी बातें अंदर हुई आज, तो फिर ये हमारे से ऊपर की बातें, फिर हम लोग का एक अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। कोई लड़ाई नहीं है, हम लड़ नहीं सकते। आप अपने इदारों के ख़िलाफ़ नहीं खड़े होते, ठीक। आप अपने इदारों को ये समझा ज़रूर सकते हैं, आईनी हदूद में रहकर सवाल ज़रूर कर सकते हैं कि हमारे पास भी कुछ हुकूक हैं। इवन जब हमारी इंसेप्शन हुई थी, जब से पाकिस्तान बना था 75 साल की तारीख में, हमारे मैसेज इसलिए भी इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर सके, हम लोग इसलिए भी एज अ कौम इतना पीछे हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं हमारे हुकूक क्या हैं। हमें यही नहीं पता कि हमने एक सेकुलर स्टेट बनना था या रिलीजियस स्टेट बनना था। हमें यही नहीं पता कि हम इंसानी जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हमें मिले हुए हैं इस्लाम की जानिब से, कॉन्स्टिट्यूशनली जो मिले हुए हैं, जो यूनाइटेड नेशन का उठा के चार्टर पढ़ लें, अब हर जगह से हमें कभी भी आपने एक्सप्लॉइट किया गया हमेशा। आफ्ताब इकबाल साहब के घर पर जो मामला हुए वो हमने मनाजिर देखे हैं, फिर इसी तरह से दीगर भी हम मनाजिर देखे इमरान रियाज खान साहब के हवाले से। तो क्या इस वक्त कंडीशन है उनकी वाइफ की, सदमे में हैं या वो क्या बताती हैं, क्या नरेट करती हैं, वहाँ पर क्या मामला हुए थे? यार बुरा हाल है, क्या हो सकता है। उनके बेटे यहाँ पे मौजूद थे सारा दिन, आप उनको ही देख लें। मतलब कि आप एक साइकोलॉजिकली आप टॉर्चर करते हैं। फिजिकल टॉर्चर तो होता होगा, नहीं होता होगा, वो साबित होता नहीं होता, वो एक एक्स्ट्रा केस है। लेकिन साइकोलॉजिकल टॉर्चर जो कि कभी साबित नहीं हो सकता, लेकिन उसकी सबसे ज़्यादा ज़ोर की चोट होती है, वो तो होता है ना, आप पूरे ख़ानदान को हिला के रख देते हैं। एग्जाम्पल है, 24 घंटे से हम यहाँ पे सुबह से लेकर, हमारा तो सारा दिन गुजर गया, हम यहाँ पे मौजूद हैं, अगले दिन की तारीख मिल गई, तो क्या 24 घंटे की कोई अहमियत ही नहीं है? इंसान ही नहीं मिल रहा है यहाँ पे। कहा गया था 2 बजे पेश करें उनको, तो क्यों नहीं पेश किया गया? हम फैमिली क्या नरेट कर रही है? फैमिली यही नरेट कर रही है कि फैमिली क्या नरेट कर सकती है। देखें, फैमिली परेशान है, फैमिली थोड़ी परेशान नहीं है। जो आपका मकसद था कि फैमिली को परेशान किया जाए, फैमिली आप कामयाब हो गए। बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपने एक 70-75 साल की खातून को परेशान कर लिया, उनकी 2 बेटियां आपने उनको परेशान कर लिया। तो आपने परेशान करना है। उस वक्त मौजूद थी? नहीं, यहाँ पे मौजूद नहीं थी, उनकी सिर्फ अहलिया मौजूद थी, जो कि ज़्यादा परेशान कुन बात है कि अगर ओरिया मकबूल जान साहब को आप रात की तारीकी के अंदर उठा रहे हैं
तो उनकी अहलिया भी मौजूद है। इमरान रियाज खान साहब की एक वीडियो आई थी जिसमें उन्होंने बताया कि ये वीडियो आप उस वक्त देख रहे होंगे जब मैं गिरफ्तार हो चुका हूँ, तो ऐसे किसी खदशे का इजहार एज अ कोलीग या एज अ होस्ट ऑफ द प्रोग्राम आपसे शेयर किया और ये मकबूल जान साहब? होता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जब आपने कुछ बोलना होता है ना तो आपको पूछना पड़ता है, एक इदारे से नहीं 10 जगह से पूछना पड़ता है कि क्या ये हम बात कर लें। क्यों पूछना, आप एक्चुअल में पूछते नहीं हो, आपको बताया जाता है ज़बरदस्ती कि आपने फ़लाँ दिन फ़लाँ जगह जो बात बोली थी उससे बाज आ जाए, वो अपना बोलिएगा। तो ये मतलब इट्स अबव मी कि ये जंगल का कानून, मतलब मेरे पास लफ्ज़ ख़त्म हो जाते हैं। मैं ढूंढना चाहता हूँ कि कोई बड़ा सा लफ्ज़ हो जिसमें मैं बता सकूँ अपनी फ्रस्ट्रेशन कि 75 साल की तारीख़ हमारी कितनी हद तक फरसूदा और ख़राब है। ये नहीं होता। डेवलपिंग कंट्री हो, कोई डेवलप्ड नेशन हो या अंडर डेवलप्ड हो, किसी भी मुल्क के अंदर कोई उठा लें, झुग्गी बस्ती कहीं ले जाएं आप, मेरा ख्याल है जहन्नुम के अंदर भी शायद ये वाला हाल नहीं होगा जो यहाँ पे हाल मौजूद है। तो देखें, आपने लोगों से उनके हकूक़ नहीं छीनने, आप अपोजिशन को इस तरह से प्रेस नहीं कर सकते, आप अपने इदारों को इस तरह से तोड़ मोड़ के नहीं फेंक सकते। कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड बाउंड्रीज़ हैं, आप उस दायरा इख्तियार से तजावुज़ कब तक करते रहेंगे, और जब तक आप करते रहेंगे यही हाल रहेगा। इस्माइल भाई, ख़बरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं इमरान रियाज के हवाले से कि उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, तो ऐसी कुछ र्यूमर्स या ऐसी कुछ गुफ्तगू, ऐसी कोई बातचीत आप तक आई है? बड़ी ट्रॉमेटिक ये ख़बरें हैं, और अल्लाह उनको सेहत दे, उनको ज़िंदगी दे। अरशद शरीफ का एक केस हमारे सामने मौजूद है। अरशद शरीफ की शहादत अभी तक हॉन्ट करती है। अरशद शरीफ की शहादत अभी तक रातों को आप बैठे बिठाए आपको इतना फ्रस्ट्रेट और इतना परेशान कर देती है कि आपके आंसू आना शुरू हो जाते हैं और आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि उस इंसान ने आखिर जान दी क्यों। वो तो चला गया, हमारी ज़िंदगी तो वैसे गुजरी जा रही है, फिर हम भी ना बोलें, क्या करें, सवाल ही ना करें। तो आप रोज़े आखिरत अरशद शरीफ की रूह ने उठ के हमसे उसने सवाल कर लिया कि मैं तो शहीद हो गया था, पीछे से आवाज़ क्यों नहीं उठाई। तो ये बड़े ट्रॉमेटिक चीज़ें हैं। इसमें खुदा और रसूल को हाज़िर नाज़र जानकर समझें कि आपने रोज़े आखिरत को जवाब भी देना है। फ़िरौनियत नहीं चल सकती। इस्लाम को उठा के पढ़ लें। मैं इतना को मुझे नहीं पता होगा इतना इस्लाम को जितना आपको पता होगा, लेकिन उसके अंदर लिखा हुआ है कि जहाँ पे ज़ोर ज़बरदस्ती जबर किया गया, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ पड़ी है। बहुत शुक्रिया इस्माइल भाई। ख़वातीन हज़रात, इस्माइल कासिम साहब जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, और औरिया मकबूल जान साहब के प्रोग्राम को चूँकि होस्ट करते हैं तो ज़ाहिर है तमाम तर प्रोफेशनल वो बातचीत कि जिसकी बुनियाद पर किसी तरह जगह पर हम तखमीना लगा सकते हैं कि इस मकाम पर इन अल्फाज की पादाश में उठाया गया होगा, या इन अल्फाज की पादाश में जबरी तौर पर गुमशुदगी की जो बात कर रहे थे वो मामला जो हैं वो हुए होंगे, तो वो किसी हद तक इनके साथ डिस्कस हुए होंगे। तो जो इन्होंने बातें बताई हैं उसके मुताबिक तकरीबन ये भी किसी हद तक लाइल्म इस एतबार से हैं कि इस वक्त औरिया मकबूल जान साहब किधर हैं किसी को नहीं पता, फैमिली को नहीं पता इस वक्त उनकी क्या कंडीशन है। ज़ाहिर है वो पेशेंट भी हैं, उनको मेडिकेशन प्रॉपर्ली प्रोवाइड की जा रही है, तशद्दुद तो नहीं किया जा रहा। ये तमाम तर चीज़ें इस वक्त फैमिली जानना चाहती है, हम जानना चाहते हैं, ऑडियंस जानना चाहती है, लेकिन ये तमाम तर चीज़ें जो हैं एक सवालिया निशान बनकर इस वक्त हम सब के सामने खड़ी हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।